नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ डेसिमल चैनल के द्वारा सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट बिहार और यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस और अन्य सभी एग्ज़ाम्स के लिए चलाई जा रही है, जो कि इन एग्ज़ाम्स में सीधे तौर पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं को लेने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो आप फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ को फॉलो कीजिए, निश्चित तौर पर आपको यहाँ से मदद मिलेगी। और फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ की प्लेलिस्ट चैनल पर आपको मिल जाएगी। आप चैनल पर जाकर फैक्ट फॉर टेट सीरीज़ नाम से प्लेलिस्ट सर्च करिए और वहाँ पर जितनी वीडियोज़ हैं सभी वीडियोज़ को आप वॉच कीजिए। निश्चित तौर पर आपको सुपर टेट, यूपी टेट और यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस में जो सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं आपको यहाँ से काफ़ी मदद मिलेगी। ठीक है, यहाँ से करीब आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिल सकते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन मिल सकते हैं। उन्हीं प्रश्नों को लिया गया है, हर टॉपिक से लिया गया है। ठीक है, सुपर टेट के लिए हर टॉपिक से लिया गया है। सुपर टेट के लिए ठीक है, जो भी टॉपिक हैं, जो भी सब्जेक्ट हैं, हर टॉपिक से लेने की कोशिश की गई है। ठीक, तो आप सीरीज को फॉलो कीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको कोई भी वीडियोस अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जा सके। ठीक है, और साथ ही साथ अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो आप लोग लाइक भी कीजिए। ठीक, और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फैक्ट फॉर टेट सीरीज की ये वीडियो। ठीक है, तो आज के फैक्ट फॉर टेट सीरीज में पहला फैक्ट है, देखिएगा, पहला फैक्ट है फैक्ट फॉर टेट सीरीज में कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, नोट कीजिएगा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की। देखिएगा, यहां से दो प्रश्न बनेंगे। पहला तो प्रश्न यह है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो राइट आंसर सभी को याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कि कब हुई थी। ठीक है, कब हुई थी तो सन भी याद रखना है। आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, जैसे कि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए 1905, 1906, 1904, 1901। तो राइट आंसर आपको 1905, ठीक है, 1905 याद रखना है। गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, इस फैक्ट को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट है, देखिएगा यहां पर, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो आपको याद रखना है पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भैया, 1526 ईस्वी में। और ये भी नोट कीजिएगा यहाँ पर कि पानीपत के यहाँ पर सारे युद्ध मैंने नोट कर दिए हैं। आप लोग इनको अच्छे से रखिए। एग्जाम में पानीपत का युद्ध बहुत पूछा जाता है। ठीक है, बहुत पूछा जाता है। तो आप लोग इनमें से जो भी ईयर है, प्रथम का, द्वितीय का, तृतीय का, अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वीडियो में सारा कंफ्यूजन यहीं पर दूर कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। पानीपत का प्रथम युद्ध भैया हुआ था 1526 में। द्वितीय युद्ध हुआ 1556 ईस्वी में। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में, 1761 ईस्वी में हुआ पानीपत का तृतीय युद्ध। फिर से एक बार देखिएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में और तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। इतना फैक्ट आपको पानीपत से भी याद रखना है। ठीक है, और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो याद रखिएगा श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा की गई। कब की गई, तो 1905 में की गई। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट है फैक्ट फॉर टेट सीरीज में, विश्व का सबसे बड़ा महासागर, याद रखिएगा भैया, याद रखिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रश्न पूछ लिया जाता है। चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं, काफी लोग गलत करके चले जाते हैं। ठीक है, प्रशांत महासागर राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे आप लोग। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। राजधानी से भी प्रश्न पूछा जाता है, राजधानी से भी खूब प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ठीक है, तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपसे पूछी गई तो आप बताएंगे कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया। नोट कीजिएगा यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। जब वहां पर चार ऑप्शन होते हैं ना भैया, तो आप लोग गलती कर देते हैं। चार ऑप्शन होते हैं तो आप लोग गलती कर देते हैं। सभी लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो वहां पर थोड़ा ध्यान से करिएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ठीक, आगे बढ़ेंगे।
सऊदी अरब की राजधानी रियाद, सऊदी अरब की राजधानी रियाद। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है फैक्ट, लाल सागर और अरब सागर को बाब एल मंडव, देखिएगा ये सब बाब एल मंडव जल संधि जोड़ती है, ठीक है, जोड़ती है, नोट कीजिएगा। लाल सागर और अरब सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, प्रश्न पूछा जाएगा तो राइट आंसर सेलेक्ट करेंगे बाब एल मंडव, ठीक है। ये जल संधि लाल सागर और अरब सागर को जोड़ती है, ठीक है। इस फैक्ट को भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नदियों के किनारे बसे शहर भी पूछे जाते हैं, तो जैसे यहां पर दिया है रोम इटली, प्रश्न पूछा जाएगा कि रोम इटली, ठीक है, इटली में है रोम, और यह पूछ लिया जाएगा कि रोम इटली किस नदी के किनारे स्थित है। चार ऑप्शन होंगे, आपको टाइबर नदी याद रखना है, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अच्छा, तो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं फैक्ट में बात कर रहे हैं रोम इटली की, ये टाइबर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर, फैक्ट फॉर टेट सीरीज में, ठीक। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो अगला फैक्ट है, देखिएगा, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी, नोट कीजिएगा, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है जॉर्डन नदी घाटी। कौन सी है? जॉर्डन नदी घाटी विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है, ठीक है। अगला देखेंगे फैक्ट, नेक्स्ट फैक्ट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपने देखा रिफ्ट घाटी भी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह इसके से अगला भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और ये भी बता दूं कि फैक्ट फॉर टेट सीरीज में काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फैक्ट लिए गए हैं जो एग्जाम में एज इट इज पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की वीडियोस के लिए, ठीक। निश्चित तौर पर आपको यहां से प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए अगला फैक्ट है, संसद से प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे कि काफी कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, ठीक है, तो ये कंफ्यूजन यहीं पर दूर कर लीजिए। संसद में शून्यकाल का समय पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो शून्यकाल का जो समय होता है वो 12 बजे से 1 बजे तक होता है। कब तक होता है? 12 बजे से 1 बजे तक, ठीक है, 1 घंटे का होता है, 1 घंटे का, ठीक। 12 बजे से 1 बजे तक के समय को संसद में किस नाम से जानते हैं? तो याद कर लीजिए, शून्यकाल के नाम से जाना जाता है, ठीक है, शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ शून्यकाल को और भी क्या कहते हैं? तो देखिए 1 घंटे का होता है, इसलिए इसे आवर भी कहते हैं, ठीक है, आवर भी कहते हैं, ठीक। संसद में शून्यकाल का समय 12 बजे से 1 बजे तक होता है और साथ ही साथ शून्यकाल को आवर भी कहा जाता है। यह भी आपको फैक्ट याद रखना है, ठीक है। सुपर टेट में इंपॉर्टेंट है, यूपी टेट में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। आने वाले यूपी लेखपाल का भी एग्जाम, ठीक है, होने वाला है, ठीक, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा इस फैक्ट को, शून्यकाल को आवर भी कहा जाता है। अगला फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको 2 प्रश्न बनेंगे। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कब गाया गया, ठीक। तो प्रश्न पहला तो यहीं से बन जाता है, कब गाया गया। तो आप लोग डेट याद रखिएगा। देखिए कभी कभी डेट ना दे करके सिर्फ ईयर पूछा जाता है, ठीक है, सन पूछ लिया जाता है। तो भैया 1911 याद कर लीजिए, और अगर पूरी डेट के साथ याद कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कहां गाया गया, यह भी याद रखिएगा, कहां गाया गया यह भी याद रखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन, ठीक है, कोलकाता अधिवेशन में। अच्छा आगे देखेंगे अगला है फैक्ट, डीएनए में नोट कीजिएगा, डीएनए में वायु से है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। प्रश्न पूछ लिया जाएगा डीएनए में निम्न में से क्या पाया जाता है? 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको नोट करना, डीऑक्सीराइबोस शर्करा, कई बार बोलिए, तैयार हो जाएगा। डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट है, फैक्ट फॉर टेट सीरीज में अगला फैक्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब हुई? तो याद कर लीजिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना 1970 में। नोट कीजिएगा। एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि फैक्ट फॉर टेट सीरीज में इसरो के बारे में बताया गया, ठीक है। बाकी प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी वीडियोस भी आप वॉच कीजिए।
निश्चित तौर पर वहां से और भी प्रश्न आपको, ठीक है, इससे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के बारे में बताया गया है। पहले जो वीडियोस बन चुके उनमें इसरो के बारे में भी बताया गया है, तो आप उन्हें भी देखिए। ठीक, नासा के बारे में बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात कर रहे हैं, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात कर रहे हैं। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना कब हुई? तो 1970, याद कर लीजिए, 1970 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना हुई। ठीक है, अगला देखेंगे, ये पूछ लिया जाता है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? नोट कीजिएगा, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ नहीं होती है, कोई नहीं दिलाता लोकसभा अध्यक्ष को शपथ, इनकी शपथ नहीं होती। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन होगा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, या चौथा ऑप्शन दे देंगे कि शपथ कोई नहीं दिलाता, शपथ कोई नहीं दिलाता। तो आप याद रखिएगा, शपथ कोई नहीं दिलाता। ठीक है, अगला फैक्ट देखेंगे, सोडियम जल पर तैरने वाली धातु है, सोडियम जल पर तैरने वाली धातु है। तो यहां पर नोट करने वाला पॉइंट यह है पहले तो कि सोडियम क्या है। प्रश्न यही आ जाए तो कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम हॉल में कि सोडियम क्या है, धातु अधातु। ठीक है, इस तरह से तो आपको धातु याद रखना है। क्या याद रखना है? कि सोडियम धातु है, सोडियम धातु है। ठीक है, और ये जल पर तैरती है, जल पर तैरने वाली धातु है, ये भी याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाएगा, प्रश्न दे दिया जाएगा, जल पर तैरने वाली धातु निम्न में से कौन सी है? 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, आपको राइट आंसर सोडियम लगाना होगा। जल पर तैरने वाली धातु, 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, आपको राइट आंसर सोडियम लगाना होगा। ठीक है, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत पूछा जाएगा, कब हुई, सन पूछा जाएगा। तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 ईस्वी से की गई है। ठीक है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1969 से की गई। इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर। अगला फैक्ट है फैक्ट फॉर टेट सीरीज में, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? प्रश्न पूछा जाएगा, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा, 1966 में एशियाई विकास बैंक की स्थापना, एडीबी की स्थापना की गई। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? अगली वीडियो में मैं बताऊंगा, तो इसको जरा कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक, पता होगा आप लोगों को, अगर नहीं पता है तो पता करके बताइए कमेंट बॉक्स में, आप लोग जरूर नोट इसको बताइए, इसका आंसर क्या होगा? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय। नेक्स्ट वीडियो में मैं एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जरूर बताऊंगा। ठीक, अगला है, डेविस कप का संबंध कहां से है? डेविस कप का संबंध वैसे बता देता हूं, मनीला में है। कहां पर है? मनीला। ठीक है, मनीला बता दिया। तो ये भी याद रखिएगा कि एशियाई विकास बैंक की का मुख्यालय भी कहाँ है। ठीक है, ये मनीला में है। आगे देखेंगे, डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से, किससे है? लॉन टेनिस। तो नोट कीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो वहां पर राइट आंसर आप लोग लगाएंगे। देखिए 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, हॉकी। तो डेविस कप का संबंध है लॉन टेनिस से। किससे है? लॉन टेनिस से। ठीक, ना याद हो इसको नोट कर लीजिए कि डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खेल से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है, खेल से संबंधित एक शब्द दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बताइए ये शब्द किस खेल से संबंधित है, या किस खेल में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, किस खेल में इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे अब यहां पर फैक्ट तो पहले देखिए, डबल फॉल्ट। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा, डबल फॉल्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? 4 ऑप्शन होंगे, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट। तो याद रखिएगा, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध बैडमिंटन में किया जाता है, बैडमिंटन में। ठीक है, अगला फैक्ट देखेंगे, अंगूर। देखिएगा, अगला फैक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला फैक्ट, अंगूर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो अंगूर का खाने योग्य भाग होता है फल भित्ति बीजांडासन। ठीक है, फल भित्ति बीजांडासन। ठीक, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक, फल भित्ति और बीजांडासन। ठीक, ये अंगूर का फल भित्ति बीजांडासन खाने योग्य भाग होता है। ठीक है, तो ये थे फैक्ट फॉर टेट सीरीज में इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, आप लोग इनके नोट्स बना लीजिए, पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कीजिए। निश्चित तौर पर सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट, यूपी लेखपाल, इन सभी में प्रश्न यहां से जरूर मिलेंगे। आप लोग पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए, और अगर
वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए और चैनल को इसी तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।